बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़े की दाल की रेसिपी, जिसको खा के आप दाल मखनी को भी भूल जाएंगे। आप देख रहे हो व्यूअर्स कि इसका जो टेक्सचर है वो कितना ज़बरदस्त है, बहुत क्रीमी और बहुत ही मज़े की ये दाल बनती है। तो मैंने दोनों दालों को कंबाइन किया है। अगर आप चाहें तो जस्ट चने की दाल को भी इस तरीके से बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप जस्ट माश को भी ऐसे बना सकते हैं। मैंने इसमें छिलके वाली माश की दाल यूज़ की है। आप देख रहे हो बहुत ही ज़बरदस्त सा क्रीमी सा टेक्सचर आया है, बहुत ही मज़े की हमारी दाल बनी है। तो आप इसको दाल मखनी ही कह सकते हो विदाउट क्रीम। तो अगर आप चाहें तो इसमें क्रीम ऐड कर सकते हैं, और अगर आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। तो ये किसी भी तरह से जो टेस्ट में, फ्लेवर में और अपने टेक्सचर में दाल मखनी से कम नहीं होगी। तो इसको मैंने किस तरह से बनाया है, मैंने आधा आधा कप ली है दोनों दालें। हाफ़ कप मैंने ली है चने की दाल, और हाफ़ कप ही मैंने ली है छिलके वाली माश की दाल। तो इन दोनों को मैंने साथ ही चुन के भिगो दिया था। तकरीबन 1 घंटे तक ये दोनों दालें भीगी रहीं। अच्छे तरीके से धोना है हमने इनको मसल मसल के। और उसके बाद मैंने कढ़ाई ली, उसके अंदर डाल दिया 1 टेबल स्पून जितना मक्खन। और खाने वाला चम्मच हमने यूज़ करना है, टीस्पून छोटा चम्मच नहीं लेना। तो ये 1 चम्मच भर के हमने मक्खन डाल दिया है। और मक्खन के साथ ही इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है, फ्लेवर भी बड़ा मज़े का आता है। तो एक छोटी प्याज मैंने ऐड की है इसके अंदर। प्याज को हम कलर वगैरह बिल्कुल नहीं देंगे, बस सौते करेंगे। और उसके अंदर डाल देंगे हम 1-1 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का लिया है, और 4 बड़े साइज़ की मिर्चें थी, सब्ज़ मिर्चें, और 1 टमाटर लिया था, उसको भी मैंने चॉप करके डाल दिया है। बस अब सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे और इनका कच्चापन ख़त्म करेंगे, क्योंकि लहसुन अदरक जो है वो बहुत अच्छे तरीके से भुना हुआ होना चाहिए। हम ये सारी चीज़ें दालों के साथ भी ऐड कर सकते थे, लेकिन टमाटर और प्याज उसमें खड़े खड़े अच्छे नहीं लगते। तो मैंने एक दालचीनी का टुकड़ा डाला है, एक बड़ी इलायची डाली है। इसको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे, साथ इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त सी आएगी। तो इसके अंदर मैंने डाला 2 टेबलस्पून जितना पानी। ये लहसुन अदरक भुन गया था अच्छे तरीके से, और पानी मैंने ऐड किया है इसलिए क्योंकि अब इसमें मसाले डालने की बारी है। तो मैं इसमें कढ़ाई गोश्त का मसाला ऐड कर रही हूँ। आप देख रहे हो इसके अंदर चिली फ्लेक्स हैं, तो इसका स्पाइस लेवल जो है ना वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। लेकिन अब अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप रेड मिर्च भी डाल सकते हैं, अपने चॉइस के मुताबिक जितनी चाहे डाल लें। तो हाफ़ टेबल स्पून जितनी मैंने हल्दी ऐड की है इसके अंदर। नमक मैं थोड़ा इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि कढ़ाई गोश्त मसाले में भी नमक था, तो हाफ़ टी स्पून जितना मैंने नमक ऐड कर दिया है। नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो बस इसको भून लेना है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो हमने तब तक इसको भूनना है जब तक हमारे जो मसाले हैं वो भून जाए, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। तो ये देख रहे हो व्यूअर्स कि बहुत ही अच्छा सा हमारा मसाला भुन चुका है। तो अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देते हैं। हमने पानी ऐड करना है, पानी को बॉयल आएगा तब हमने अपनी दाल ऐड करनी है। और ये इसलिए करना है कि गर्म पानी में, उबलते पानी में दाल डालेंगे तो वो बहुत जल्दी गलती है। तो इसलिए हमने दाल को ठंडे पानी में ऐड नहीं करना। और मैंने इसमें तकरीबन 5 से 6 गिलास पानी ऐड किया है, क्योंकि जो दाल है वो फूलती है, पानी को अब्ज़ॉर्ब करती है। तो ऑब्वियसली दाल जो है वो चने की गलने में भी थोड़ा टाइम लेती है, तो इसलिए मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा ही ऐड किया है। तो ये दाल जो है तकरीबन 1 से 1.5 घंटा मैंने भिगो दी थी। दोनों अच्छे तरीके से दालों को मसल मसल के धो लिया था, और 2-3 पानियों से आपने धोना है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो हमने अपनी दालों को ऐड कर देना है। पानी जो है वो बॉयल होता हुआ होना चाहिए, ठंडे पानी में हमने बिल्कुल दालें ऐड नहीं करनी। और बस इसको थोड़ा सा हम जेंटली मिक्स कर देंगे और ऊपर से कवर कर देंगे। और तकरीबन 10-12 मिनट के बाद हम इसको चेक करते रहेंगे कि हमारी दालें कितनी हो चुकी हैं, कितनी गल चुकी हैं। तो बस अब इसको थोड़ी देर के बाद हमने देखा तो अभी पानी है इसके अंदर, दालें जो हैं वो अभी अच्छी तरीके से गली नहीं है। तो बस हमने 5-5, 7-7 मिनट के बाद इसको चेक करते रहना है। तो ये थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको मैं चेक कर रही हूँ। और अगर व्यूवर्स आप चाहें तो, अगर आप झटपट बनाना चाहते हैं तो आप इसको कुकर में भी बना सकते हैं, उसमें आप पानी थोड़ा यूज़ कीजिएगा। तो ये देखिए काफ़ी हद तक हमारा पानी इवेपोरेट हो गया है और दालें ऑलमोस्ट गल चुकी हैं, लेकिन अभी अब इसको थोड़ा सा थिक और करेंगे। तो बस इसको थोड़ा सा हम और थिक करेंगे और इसको एक साइड पे इसका तड़का रेडी कर लेंगे। तड़के के लिए मैंने हाफ़ कप ऑयल यूज़ किया है, क्योंकि मक्खन मैं स्टार्ट में यूज़ कर चुकी हूँ। तो जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हमारा, इसके अंदर मैं लहसुन डाल दूँगी, और लहसुन मैंने 1 टेबल स्पून लिया है।
इसको हमने बारीक चॉप कर लेना है और थोड़ा सा कलर आएगा तो इसके अंदर हम ज़ीरा ऐड कर देंगे। ज़ीरा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है दाल के तड़के के लिए। लहसुन और ज़ीरे के बगैर जो है वो दाल का तड़का कंप्लीट नहीं होता और बहुत ही ज़्यादा मज़े की दाल बनती है। कुछ दालें ऐसी होती हैं जिनमें प्याज का तड़का भी लगता है, लेकिन ये जो आप लहसुन का तड़का यूज़ करते हैं इसकी बात ही कुछ और होती है। तो बस इसको हल्का सा कलर देना है, हमने इतना ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना कि इसका फ्लेवर ही ख़त्म हो जाए। तो बस जैसे ये हल्का सा गोल्डन सा होना स्टार्ट होगा तो हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून जितना ज़ीरा। और ज़ीरे का भी फ्लेवर हमने बिल्कुल नहीं ख़त्म कर देना, डार्क ब्राउन नहीं करना, बस इसकी खुशबू आनी चाहिए। और ये आप देख रहे हो कितना ज़बरदस्त सा कलर हुआ लाइट सा। तो अब मैं ऐड करूँगी इसके अंदर मेथी। और मेथी अगर आप इस तरह तड़के में इसको डाल के बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की खुशबू आएगी और पूरे घर में फैल जाएगी इसकी खुशबू। तो मैंने थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ी सी मेथी ऐड की है, तकरीबन 1/2 टेबल स्पून जितनी मेथी ऐड कर दी। और बस अब ये तड़का रेडी है, इसको डाल देते हैं अपनी दाल के ऊपर। और तड़के को डालने के बाद आपने फ़ौरन से इसका कवर ऊपर दे देना है। और ये जो धुआं है ना ये इसके अंदर ही रहना चाहिए, इसी में सारा फ्लेवर और खुशबू है अपने जो तड़का बनाया है उसका। तो बस थोड़ी देर के बाद खोलेंगे, धुआं वगैरह ख़त्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे धनिया। धनिया डाल लेंगे, हरी मिर्चें डाल सकते हैं आप, और इसको बस मिक्स करेंगे और हमारी दाल रेडी है। गरम मसाला भी मैंने नहीं डाला, वो मैं अभी ऐड करूँगी। आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त सी हमारी क्रीमी से टेक्सचर वाली दाल बनी है। तो बस थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है, 1/2 टीस्पून जितना। और बस हरी मिर्चें डाल दी थी 2, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी खुशबू आ रही है मिर्चों की वजह से, मेथी की वजह से, और बहुत ही मज़े की हमारी दाल बनी है। तो ये व्यूवर्स इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि दाल मखनी से किसी भी लिहाज से ये कम नहीं होती। तो बस इसको डिश आउट करेंगे और दिखाएंगे आपको इसकी फ़ाइनल लुक। और ये हमारी ज़बरदस्त सी दाल बन के रेडी है, बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल होती है, बहुत खुशबूदार होती है। आप इस तरीके से ज़रूर इस दाल को बनाइएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से आ जाए। और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करना नहीं भूलिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ईजी टेस्टी डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।